नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल SB प्लस में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म होते ही हम आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत अच्छे और दिग्गज क्वेश्चन होंगे। तो उसी वादे के अनुरूप आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आए हैं। यह आपका डेली 5 PM इवनिंग क्लास है जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है मिसलेनियस क्वेश्चन में कि एक आदमी कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है। जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई आंखों से ओझल हो गई। यदि गाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो गाड़ी की चाल क्या होगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर समझ लिए तो तुरंत ओरल ही आंसर कर देंगे, लेकिन पहले समझना होगा। समझना ये होगा कि व्यक्ति क्या कर रहा है। कुहासा है, कुहासा में जानते हैं आप लोगों को कुछ ही दूरी दिखाई देता है, तो व्यक्ति को 400 मीटर तक दिखाई देता है। मान लीजिए व्यक्ति को कितना दूर तक, 400 मीटर तक दिखाई दे रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ पे जब गाड़ी रही होगी, यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है। यहाँ पे ट्रेन जब रही होगी और व्यक्ति कहाँ रहा होगा, व्यक्ति मान लीजिए इससे 400 मीटर की दूरी पर रहा होगा, तो जो है क्या हुआ होगा, इसको दिखना प्रारंभ हो गई। यानी 400 मीटर की दूरी पे ट्रेन दिखना प्रारंभ हो गई होगी। ट्रेन का क्या दिखा, इंजन पहले दिखा होगा 400 मीटर, क्योंकि ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी है तो पूरा तो दिखा नहीं होगा। ट्रेन का इंजन दिखना प्रारंभ हो गया, यानी कहने मतलब ट्रेन दिखना प्रारंभ हो गया। अब ट्रेन भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है। क्या चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, व्यक्ति भी चल रहा है। यानी व्यक्ति जो है कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पे कहीं पहुंचा होगा, तो ट्रेन आके इसको मिली होगी, ट्रेन इसको मिली होगी। इसको मिलने के बाद कितना मीटर का, चूंकि देखिए 400 मीटर कहने मतलब ये, लेकिन जब व्यक्ति को, आप जानते हैं कि जब व्यक्ति को खंबे को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करती है। यानी 200 मीटर का जो गैप होगा वही तो कवर करेगी। यानी व्यक्ति को पार करने में देखिए दूरी नहीं चलेगी, दूरी तो बहुत ज्यादा, लेकिन गैप कवर करने की बात की जा रही है कि गैप कितना कवर करेगी, 200 मीटर का गैप कवर करेगी। क्योंकि व्यक्ति भी गतिमान है और ट्रेन भी गतिमान है, तो सिंपल सी बात है दूरी। यानी अगर यहाँ पे इसको मिली होगी, व्यक्ति को यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन मिली होगी, तो पार मान लीजिए व्यक्ति अब मिली, तो व्यक्ति भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, तो यहाँ कहीं कोई व्यक्ति को क्या किया होगा, पार किया होगा। और पार करने के बाद, पार करने के यहाँ पे पार कर लिया होगा, तब भी व्यक्ति चलता रहा होगा। यानी व्यक्ति अब कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, और ट्रेन तब उससे 400 मीटर का गैप और बना ली होगी। आंखों से ओझल होने का मतलब कि अब ट्रेन का पीछे वाला भाग यहाँ पहुंच गया होगा, और ट्रेन का ही मतलब, और ट्रेन कितनी, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर। यानी यहाँ पे गैप कितना कवर किया होगा, 200 मीटर का गैप कवर किया होगा। 200 मीटर का गैप यानी यहाँ से यहाँ तक लेके जो है कहने मतलब 200 मीटर तक गैप कवर किया होगा। यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, यानी व्यक्ति को मिलने से लेके फिर 200 मीटर का गैप कवर किया होगा, ठीक है, गैप कवर किया, अपनी दूरी के बराबर चाल दूरी तो तय करेगी। इसके बाद में यहाँ पे देखिए फिर आंखों से ओझल, ओझल कब होगी भाई, आप अगर इस तरफ 400 मीटर कुहासा देख रहे हैं तो इस तरफ भी 400 मीटर तो देख पाएंगे, समझ रहे हैं। यानी अगर कुहासा में इस तरफ 400 मीटर देख रहे हैं तो इस तरफ भी 400 मीटर देख पाएंगे। यानी जब आपको ट्रेन इंजन पहले दिखा तो 400 मीटर दूर दिखा, जब आंखों से ओझल हो गई तो डिब्बा का पीछे वाला जो भाग है वो भी तो 400 मीटर कहने मतलब 400 मीटर दूरी तक दिखेगा। यानी कहने मतलब अब यहाँ पे मिलने के बाद व्यक्ति को 400 मीटर का और गैप बनाएगी ट्रेन, 400 मीटर और गैप बनाए। यानी कहने मतलब सर्वप्रथम क्या हुई होगी, 400 मीटर ये दूरी चली होगी, उसके बाद में 200 मीटर का गैप बनाई होगी, 200 मीटर का गैप बनाने के बाद 400 मीटर का और गैप बनाई होगी। 400 ओझल होने के लिए क्या हुई होगी, 400 मीटर का और गैप बनाई होगी। यानी फाइनली अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस कितना है, 400 और 200 मीटर का ये गैप बनाई और 400 मीटर का ये गैप बनाई। कहने मतलब 1000 मीटर दूरी तय की होगी। कितनी दूरी तय की होगी, नहीं दूरी तो बहुत ज्यादा तय की होगी, मतलब 1000 मीटर का कुल मिला के गैप कवर किया होगा। गैप क्या होगा, क्योंकि यहाँ रिलेटिव स्पीड की बात की जा रही है ना, तो अगर देखें तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ट्रेन की रिलेटिव स्पीड पता नहीं है, यानी x है, और व्यक्ति की अगर उसी दिशा में व्यक्ति गतिमान है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। यानी ट्रेन की रिलेटिव स्पीड x है, व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो x - 4 हो जाएगा, और दूरी कितना है, 1000 मीटर दूरी हो गया, और समय कितना ले रहा है, समय 3 मिनट ले रहा है। देखिए ये भी मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ये मीटर में दिया है, मिनट में दिया है, तो 60 से गुणा करके क्या कर लेंगे, इसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया, और चूंकि मीटर पर सेकंड ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको भी 18/5 से गुणा करके क्या कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। यानी क्या हुआ होगा, अब देखिए आप यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, x का मान 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में बात आई।
समझ में आता है। और यही ट्रेन की स्पीड है। मान लिए थे आपकी, माना ट्रेन की स्पीड क्या है, माना ट्रेन की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा यही चाल पूछी थी, तो चाल पूछा था तो यही 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के आई। लेकिन बात आप लोगों को, यही बात आप लोगों को समझनी है, यानी कि कुहासे में कितना देखता है, 400 मीटर देखता है, तो गैप कितना कवर करेगा, 400 मीटर का गैप कवर, यानी 400 मीटर इधर और 200 मीटर, चूंकि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी 200 मीटर का गैप इधर कवर करेगी और फिर आंखों से ओझल होने के लिए 400 मीटर का उसे और गैप बनाना होगा। यानी फाइनली देखें तो फाइनली कितने मीटर का गैप बनाना होगा, 1000 मीटर का गैप बनाना होगा। कितना बनाना होगा, 1000 मीटर का गैप बनाना होगा। यानी यही तो बस यही चीज से आंसर तुरंत आ गया, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस। देखिए ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस समझने की बात थी, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है, समझ में नहीं आता कि कैसे लगाएं। देखिए अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अब आप लोग क्या किए होंगे, इस क्वेश्चन को बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, आगे के क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, समझ तो गए आप लोग ये क्वेश्चन। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे के क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक। आगे कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक कार क्या कर रही, 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर में कितना चलती है, 15 किलोमीटर चलती है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर उतनी ही दूरी में 80% पेट्रोल तय की जाती है। यानी पेट्रोल कितना होता है, यानी अगर देखिए यही कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मान लीजिए ये दूरी है आपका, इतना दूरी है, ठीक है। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, और ये दूरी कितना है, 15 किलोमीटर की दूरी है, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है ये, ठीक है। तो पेट्रोल कितना, मतलब 1 लीटर में कितना लेता है, 15 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 1 लीटर, यही चाल को 1 लीटर नहीं, 1 लीटर का कितना 80% ही भाग तय कर, मतलब 80% में ही इतनी दूरी तय कर लेता है। तो कह रहा है कि, तो यही कह रहा है कि उतनी ही स्पीड से अगर 120 किलोमीटर चलना हो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वो उतनी ही, मतलब कहने मतलब क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर का सफर तय करने में कितना पेट्रोल की आवश्यकता होगी। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी अभी तो 15 किलोमीटर दूरी तय किया है 60 के स्पीड से 15 किलोमीटर। तो ये देख लें कि 60 किलोमीटर, चूंकि स्पीड तो यही रहेगी, 120 किलोमीटर तय करने के लिए स्पीड यही रहेगी। तो हम ये देख लें पहले कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने पर पेट्रोल कितना खपत होता है। तो मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना पेट्रोल तय होता है, 1 लीटर का 80% ही तो, यही तो कहा गया है। यानी 1 लीटर का 80% भाग तय होता है, 80% भाग तय होता है, यानी कितना लीटर 0.8 लीटर। अब 120 किलोमीटर चलाना है, इसी स्पीड से 120 किलोमीटर चलाना, तो करा कितना आपका कहने, कितना पेट्रोल खर्च होगा, यही कह रहा है। तो कितने से गुणा करें कि 15 किलोमीटर 120 के बराबर हो जाए। तो अगर 15, देखिए 15 को अगर हम लोग 8 से गुणा करें तो 15 8 120 होता है कि नहीं, यानी दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर देंगे भाई, 120 किलोमीटर तो तय करना है। यानी तब देख ले 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना पेट्रोल खर्च होगा, 8 है 64, यानी 6.4 लीटर। कितना, 6.4 लीटर। बस यही आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन को समझने की बात थी, बस यही इतना कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा में 15 किलोमीटर जाने में 1 लीटर खर्च करता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने में 1 लीटर का 80% भाग तय होता है, और इसी स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल खर्च होगा। बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि नहीं, बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन समझ में आया? बस इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहे हैं। समझ तो आप लोग रहे होंगे एक क्वेश्चन मजबूती से, एक क्वेश्चन मजबूती समझिए। मिसलेनियस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं देखा होगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कराएंगे ताकि आप लोगों का लेवल क्या हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन एक मजबूती से क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि समुद्र में पानी के ऊपरी
तल से इंच मीटर ऊंचाई से लगभग 1.5 किलोमीटर तक की दूरी को देखा जा सकता है। 1.5 किलोमीटर दूरी को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब आगे क्या कह रहा, आगे ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि डी तथा एच के बीच का संबंध को 2d² बराबर 15 इंच। यहाँ पे देखिए संबंध कुछ दिया है 2d² बराबर 15 इंच। 2d² बराबर क्या दिया है, 15 इंच दिखाया जा सकता है। तो कितने मीटर ऊंचाई से 10 किलोमीटर तक की दूरी को देखा जा सकता है। तो जब संबंध दे दिया है तब तो आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। कह रहा है कि 10 किलोमीटर ऊंचाई तक मतलब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से कितनी दूरी को देखा जा सकता है। जब संबंध दे दिया है तो दूरी आपका 10 किलोमीटर दे दिया है। 10 किलोमीटर अगर इसी पे मान रख दें तो 2 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 15 गुणे इंच हो जाएगा, यानी 2 गुणे 10 100 हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 15 इंच। ठीक है, 15 इंच हो जाएगा। अब देखिए कितना होता है, अगर इसको काट दिया जाए, काट देंगे और काट के मान सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मान बताइए। 15 चौको 15 छक्का 90 हो जाएगा। 5 से काटे तो 5 तिहाई 15 और इससे काटे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100 तो इंच बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 40/3 हो जाएगा। इंच बराबर कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ। इंच बराबर कितना हो जाएगा, 40/3। कहीं पे कोई देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, क्वेश्चन में यहाँ 25 दिया, वही तो कहने आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 25 दिया है, 25 दिया है। देखिए इसको देखिए, 15 नहीं क्या दिया है, 25 दिया है। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 100 बराबर 25 गुणे इंच हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा। तो इंच बराबर कितना होगा, 4 दूनी 8 मीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इंच बराबर 8 आपका आंसर हो गया, यानी कितनी दूरी देख सकता है, 8 किलोमीटर तक की दूरी देख सकता है। देखिए इसमें तो संबंध दिया था तो उसी संबंध में मान रख देना था, कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत तो थी ही नहीं। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने योग्य बात है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और मैथ का फोबिया जो है आपके अंदर बस गया है उसको बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्युत इंजन बिना डिब्बे के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। उसमें 4 डिब्बा लगा देने पर उसकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है। इंजन की गति में कमी उसमें लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसको इंजन खींच सकता है। देखिए अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि कोई रेलगाड़ी है, उसमें अधिकतम कितना डिब्बा लगाया जा सकता है जिससे इंजन खींच सकते हैं, यानी वो अधिकतम डिब्बा ज्ञात करना है जिसको इंजन खींच सकते हैं। यानी उसके बाद अगर एक भी डिब्बा लगा दे तो क्या होगा, इंजन नहीं खींच पाएगा। समझ रहे हैं बात को, इंजन नहीं खींच पाएगा। देखिए इसमें एक चीज दिया गया है कि गति में कमी जो होती है, गति में कमी किसके अनुपाती है, लगाए गए डिब्बों के, लगाए गए डिब्बों के। समझ बात आई, यानी गति में कमी बराबर किसके है, वर्गमूल के समानुपाती है। तो समानुपाती यानी गति में कमी समानुपाती लगाए गए डिब्बों की क्या होगी, लगाए गए डिब्बों की संख्या। ये आपसे क्वेश्चन में दिया गया है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं कि गति में कमी बराबर, गति में कमी बराबर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाता है, के आ जाता है, के लगाए गए डिब्बों की संख्या, लगाए गए डिब्बों की संख्या। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। इतना चीज तो आप लोगों को क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप लोगों को आगे फाइंड क्या करना है, आप लोगों को कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग एक बात बताइए, गति में कमी यानी गति में कमी कितनी की जाए कि डिब्बा, यानी पहले ये देख लेते हैं कि गति में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 0 किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए यानी वह डिब्बा ज्ञात कर ले पहले
कि जितने डिब्बों के इंजन क्या होगा, बिल्कुल खींच नहीं सकता, बिल्कुल इंजन क्या कर सकता है, खींच नहीं सकता है। यानी उसमें से एक डिब्बा घटा देंगे तो हमारा वो डिब्बा आ जाएगा जिससे इंजन को खींच सकता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो यानी कि गति में कमी कितनी की जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की कमी कर दिया जाए तो क्या होगा, इंजन बिल्कुल खींच नहीं पाएगा। इंजन क्या करेगा, बिल्कुल खींच नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे पहले क्या दिया है, उससे पहले ये दिया है कि 4 डिब्बा लगा देने पर उसकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी 4 डिब्बा अगर लगा दिया जाए, यानी लगाए गए डिब्बों की संख्या क्या है, 4 डिब्बा लगा दिया जाए तो गति में कमी कितनी हो जाती है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी 8 किलोमीटर। यानी गति में कितनी कमी आई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। क्या हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहां से अगर के का मान निकाले तो के का मान कितना हो जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा, अरे इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा और 2 के बराबर 8, तो के बराबर 8 बटा 2, के बराबर कितना हो जाएगा 4। के का मान अगर 4 आ गया यहाँ पे, तो के का मान 4 आ गया। अब देखिए आगे यहीं से क्वेश्चन जो है हम लोग लगाएंगे आगे। बस यही समझिए, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा समझने की बात है। गति में कमी कितनी करनी है भाई, अधिकतम वही गति करनी है कि जिससे डिब्बा खींच सके। तो गति में पहले ये कमी देखते हैं कि गति में अगर 40 की कमी कर देते हैं, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 स्पीड हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, 0 स्पीड। यानी गति में कमी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति है और 40 को घटा दें यानी -40 हो जाएगा। यानी गति में कमी अगर 40 की कर दें, गति में कमी 40 की कर दें तो देख लें कि कितने मतलब अधिकतम कितने डिब्बा आ जाएंगे। तो गति में कमी कितनी है, 40 की। के का मान आपका 4 आ गया है, के का मान 4 आ गया है, तो लगाए गए डिब्बों की संख्या, ठीक है, लगाए गए डिब्बों की संख्या तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा। लगाए गए डिब्बों यहां से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दहम्मा 40, 10 आ जाएगा। और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी 10 दहम्मा 100 बराबर क्या हो जाएगा, लगाए गए डिब्बों की संख्या। लगाए गए डिब्बों की संख्या यानी कहने का मतलब कि 100 डिब्बे अगर रेलगाड़ी के इंजन में 100 डिब्बे लगा दें, 100 डिब्बे लगा दें तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 स्पीड। अरे -40 की कमी का मतलब क्या है कि स्पीड 0 हो गई ना, स्पीड 0। यानी कहने का मतलब 40 अगर रेलगाड़ी में उस इंजन में 100 डिब्बे हम लगा दें, 100 डिब्बे लगा दें तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में यह नहीं पूछा गया कि स्पीड को आप 0 कर दें कि इंजन बिल्कुल खींच ही ना पाए। आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा हुआ अधिकतम संख्या बताइए कि जिससे इंजन खींच सकता है। तो यानी अगर 100 डिब्बा लगा देंगे तो इंजन नहीं खींच पाएगा। यानी अगर 100 में से एक डिब्बा घटा दें, 100 में से अगर एक डिब्बा घटा दें, यानी अगर 99 डिब्बा लगा रहेगा, अधिकतम 99 डिब्बा लगा रहेगा, तो जिससे क्या होगा, इंजन क्या होगा, खींच पाएगा। इंजन क्या हो जाएगा, डिब्बों को खींच सकता है, खींच सकता है। समझ में बात आ गई है। यानी अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 99 ही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन को लगाया समझ में आ गई है। देखिए इसमें गति में क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है, गति में कमी बराबर क्या दिया गया है, गति में कमी क्या दिया गया है, अनुपाती लगाए गए डिब्बों की संख्या वर्गमूल के ये तो दिया गया है। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो ये तो दिया गया है। तो गति में कमी बराबर के हो जाएगा। अब यहां भी दिया गया है गति में कमी जब 8 की होती है तो लगाए गए डिब्बों की संख्या 4, ये भी दिया गया है। यानी अगर 4 डिब्बा कह रहा है कि अगर 4 डिब्बा क्या किया जाए, लगा दिया जाता है तो गति क्या होता है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी अगर 32 किलोमीटर यानी 40 से 32 हुआ, यानी गति में कमी 8 हुआ है, लगाए गए डिब्बों की संख्या 4 है, तो के का मान 4 आ गया। जब के का मान आ गया तो के का मान उठा के यहाँ पे रख दिए और गति में कमी कितना किए, डायरेक्ट 40 की कमी किए हैं। तो डिब्बा कितना आ गया, 100 डिब्बा। यानी 100 डिब्बा वह डिब्बा है कि जब गति उसकी 0 हो जाती है। तो यानी अगर उसमें से एक डिब्बा घटा दें तो वह अधिकतम डिब्बा होगा जिससे इंजन क्या कर सकता है, इंजन क्या कर सकता है, पूरे डिब्बों को खींच सकता है। रेलगाड़ी क्या कर सकता है, इंजन को खींच सकता है। बस यही आपका आंसर हो गया। समझ में बात आई, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए आप सभी लोग है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वर में बोलिए जी हाँ। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहा है कि दो स्थान ए और बी तक की दूरी 152 किलोमीटर है, 192 किलोमीटर है।
ए से एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर तथा बी से एक दूसरा आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलता है। ए से चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक घंटा अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता जाता है और बी से चलने वाला व्यक्ति अपना चाल प्रति घंटा 1 किलोमीटर कम करता जाता है। तो ही बताया गया है कि कितने समय बाद वे परस्पर मिलेंगे। तो आप लोग ये बताइए कि जैसे यहाँ से एक व्यक्ति चला, ये स्थान कोई ये स्थान है और एक स्थान ये है। यहाँ से एक व्यक्ति इधर की तरफ चला, एक व्यक्ति इधर की तरफ चला। एक की स्पीड क्या है, एक की अगर चाल देखें तो एक की चाल कितना दिया गया है, एक की चाल दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इधर से चलने वाला व्यक्ति की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। बीच की दूरी कितनी है 192 किलोमीटर है, 192 किलोमीटर है। यही कह रहा है कि मान लीजिए ये जब चलता है तो प्रति घंटे 1 किलोमीटर क्या करता है, एक स्पीड बढ़ा लेता है, और ये क्या करता है मान लीजिए एक स्पीड घटा ले रहा है, एक बढ़ाता है तो एक क्या कर रहा है घटा रहा है। तो ये कह रहा है कम मिलेंगे। तो एक बात बताइए आप लोग, जरा एक बात बताइए कि ये प्रति घंटा 1 किलोमीटर बढ़ाता है, ये प्रति घंटा 1 किलोमीटर कम करता है, तो मान में कोई फर्क पड़ेगा? एक तरफ भाई बढ़ाता है, एक तरफ घटाता है, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही मतलब कोई मतलब नहीं, इस तथ्य का कोई मतलब नहीं कि इसको देख के आप लोग घबराइए। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है। बीच की दूरी 192 किलोमीटर है, दोनों तरफ से ट्रेन आती है तो क्या होती है, यानी विपरीत दिशा में मान लीजिए ट्रेन चल रही है या कुछ भी चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। बस वही प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। यानी मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा, मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 192 किलोमीटर दूरी है और स्पीड क्या हो जाएगा 12 प्लस 20 यानी 192 बटा कितना हो जाएगा 32, और 32 छक्का कितना होता है, 32 छक्का कितना होता है 32 छक्का क्या हो जाएगा, सॉरी 32 छक्का 192 मतलब, तो 6 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 6 घंटे आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। बस जब यही आप सोचिए कि यह 1 घंटा प्रति घंटा एक बढ़ाता है, एक क्या कर रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटाता है, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन हो ही गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी था। बस समझने की बात है, आप लोगों को क्वेश्चन समझने की बात होती है कि क्वेश्चन कैसे समझना है। जब परीक्षा में आता है तो वहां पे टाइम प्रेशर अत्यधिक रहता है, जिससे क्या होता है क्वेश्चन बहुत तेजी से गलती हो जाता है, उस क्वेश्चन समझ बिल्कुल नया क्वेश्चन लगने लगता है ना, तो इसलिए क्वेश्चन जो है कहीं हम लोग नया ना लगे, ताकि हम लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक यात्री रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक मालगाड़ी जिसकी रेलगाड़ी की लंबाई की आधी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि एक ही दिशा में चलते हुए रेलगाड़ी मालगाड़ी को पार करने में 50 सेकंड लगाती है तो विपरीत दिशाओं में चलने पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगे। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, तो आप लोग जानते हैं यहाँ दूरी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग इतना तो जानते हैं कि मालगाड़ी जब विपरीत दिशा से कोई चीज आते हैं या समान दिशा से आती हैं, तो गाड़ियां चाहे मालगाड़ी चाहे जो गाड़ी हो अपनी दूरी के बराबर दूरी तय कर सकती है। दोनों केस में दूरियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आप लोग पहले ही आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि रेलगाड़ी में चाहे समान दिशा से आए चाहे विपरीत दिशा से आए, क्या होती है दूरियां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। दूरियां क्या होती हैं, जुड़ जाती है। दोनों रेलगाड़ियों की जो अपनी अपनी दूरी है उसके बराबर दूरी तय करेंगे। यानी यहाँ पे देखा जाए तो दोनों केस में दूरी तो बराबर तय करनी है, यानी समान दिशा से आएगी तब भी उतनी दूरी तय करेगी, विपरीत दिशा से आएगी तब भी उतनी दूरी तय करेगी। अब हमने बताया है कि अगर दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात क्या होता है, चालों का अनुपात क्या होता है, समयों के अनुपात का उल्टा होता है। क्या होता है, समयों के अनुपात का उल्टा होता है। ये आप लोगों को पहले ही हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। कह रहा है यदि एक ही दिशा में पार करें, पहली बार एक ही दिशा में पार करती है तो एक ही दिशा में पार करने पर स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। समान दिशा में रिलेटिव स्पीड घट जाती है कि नहीं। यानी यहाँ पे यशवन का मान क्या हो जाएगा 42 माइनस दूसरा क्या दिया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 माइनस 33 हो जाएगा। और जब समान यानी विपरीत दिशा में पार करेंगे तो जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में पार करेंगे तो जुड़ जाएगा, 42 प्लस 33 हो जाएगा। T2 समय ज्ञात करना, T1 स्पीड दिया है 50, T1 क्या दिया है 50 दिया है। अब 50 जब दे दिया है तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे आप देखिए 42 में से 33 गए 9 और 42 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 3 2 5 65 हो जाएगा। 65 बराबर T2 अपान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा।
T2 अपान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे T2 का मान ज्ञात करेंगे, T2 बराबर क्या आ जाएगा 6 सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा T2 बराबर 6 सेकंड। देखिए सॉल्व कीजिए, T2 बराबर कितना आ जाएगा 6 सेकंड। ये आपका आंसर है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन की भाषा है, लैंग्वेज है, वो आप लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं? उसी को अगर पकड़ लीजिए तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए अब 1 सेकंड का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप लोगों को थिंक विदाउट इन क्वेश्चन से लगा सकते हैं, यानी आप लोगों की पेन कलम कापी उठाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस सोचने की क्षमता आप लोगों की डेवलप करनी है। उसी पर्पज से हम ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं जिससे आप लोगों की सोचने समझने की क्षमता क्या हो, बहुत ज्यादा उच्च हो जाए, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, उच्च हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, समझ गए इस बात को कि नहीं समझे आप लोग? अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ना हमारा काम है। जितने ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखो जिंदगी भर कहने मतलब क्या है, अगर आप लोग सोचे कि जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो सब कुछ मिल जाने पर क्या होता है, जिंदगी नीरस हो जाती है। जिंदगी क्या होती है, नीरस हो जाती है। यही जो अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, यही जिंदगी जीने का मकसद प्रदान करती हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए जिंदगी भर। आप लोग बहुत लोग ये सोचते हैं अक्सर कि हमारे पास ये होता, ये होता, ये होता। अगर आपके पास सब कुछ होता तो आप क्या क्या हासिल करते हैं और फिर क्या जीने की तमन्ना रहती? कुछ नहीं जीने की तमन्ना रहती है। हमेशा चाहे जिसके पास जो होता हो हमेशा हासिल करने की तरफ। तो आप लोग क्या कीजिए, जीवन प्रयत्न आप लोग हमेशा मेहनत कीजिए, हमेशा वर्क कीजिए कुछ ना कुछ पाने की, और उसी में आपकी जिंदगी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, दिल्ली से अमृतसर के लिए एक निश्चित गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 1 घंटा कम समय लेती है। यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए तो 45 मिनट और कम समय लेती है। तो दोनों नगरों के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया गया है कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, स्पीड को क्या कर दिया जा रहा है, 10 किलो बढ़ा दिया जा रहा है तो दूरी 1 घंटा कम समय लेती है। फिर क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जा रहा है तो दूरी कितना समय कितना ले रहा है, 45 मिनट और कम समय ले रहा है। और कम समय का मतलब समझ रहे हैं? और कम समय का मतलब समझ रहे हैं, यानी जो पहले समय ले रहा है उससे 45 मिनट और कम समय ले रहा है। ये बात आप लोगों से कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले ज्ञात करने की आवश्यकता है कि निश्चित समय। और इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप लोग आज से रट लीजिए, चाहे जो कीजिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं निश्चित समय ज्ञात करने का। इस प्रकार के क्वेश्चन में निश्चित समय ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक, निश्चित समय ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या होगा? इसमें देखिए पहला क्या, स्पीड यस रहेगा, यस प्लस माइनस S1 अपान S1 इंटू T1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यस प्लस माइनस S2 अपान S2 इंटू T2। इसी से आप लोग लगाएंगे, इसी से इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे। देखिए इस यस स्पीड तो यस क्या है, यस यह ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड यस है। देखिए स्पीड क्या है, और S1 और S2 क्या, बढ़ी और घटी हुई स्पीड है, बढ़ी और घटी हुई स्पीड है। देखिए पहले केस में कितना बढ़ाया जा रहा है, 10 बढ़ा दिया जा रहा है, 10 स्पीड बढ़ा दिया जा रहा है तो प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 10। देखिए ये तो ओरिजिनल स्पीड है, यानी ओरिजिनल स्पीड से 10 स्पीड क्या क्या दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो वही आप लोग लिखा। समय कितना ले रहा है तब, समय अगर देखें तो समय 1 घंटा कम समय ले रहा है। 1 घंटा कम समय का मतलब 60 मिनट, 1 घंटा कम समय का मिनट 60 मिनट। दूसरे इसमें जो रियल स्पीड है उससे 10 और बढ़ा दिया जाता है, 10 और, यानी पहले तो 10 बढ़ाया गया था, 10 और बढ़ाने मतलब 10 20। और समय कितना ले रहा है, 45 मिनट और समय ले रहा है। 45 मिनट और समय लेने का मतलब 60 मिनट तो पहले ले ही रहा था, 45 और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 मिनट। कितना आ जाएगा, 105 मिनट। अब इसी से यस स्पीड क्या आ जाएगी, जो ओरिजिनल स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी ओरिजिनल स्पीड आ गई। देखिए यहाँ पे हम निश्चित समय लिखे, निश्चित चाल, ये आपका निश्चित चाल। इस प्रकार के क्वेश्चन में निश्चित चाल ज्ञात करने का ये शॉर्ट ट्रिक है आपका। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अक्सर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन दे देता है, आप लोग जो है कहने मतलब नहीं लगा पाते। तो इसका जो है शॉर्ट ट्रिक ये है। तो स्पीड क्या आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो निश्चित समय क्या होगा, अगर निश्चित समय देखें तो निश्चित समय क्या होगा, निश्चित समय भी यही होगा। निश्चित समय इसी में मान रख दीजिए, किसी में
देखिए निश्चित समय क्या होगा, यहाँ पे मान 60 लेंगे, 60 रख देंगे तो 60 प्लस क्या हो जाएगा 10/10 गुणे समय कितना ले रहा है, 1 घंटा समय ले रहा है, कितना हो जाएगा 60 10 70 यानी 7 घंटे, 7 घंटे समय ले रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया, दूरी पूछा गया है, तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय, डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। निश्चित चाल क्या है, निश्चित चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और निश्चित समय कितना है 7 घंटा है, तो कितना हो जाएगा 6×7=42 यानी 420 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 420 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आप लोगों को आ रहा है, क्वेश्चन बताइए, एक एक क्वेश्चन मजबूती से हम बताए हैं, एक एक क्वेश्चन मजबूती से आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आ रहा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इन सब में क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।